जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लास्ट जो पूजा होती है आखिरी दिन की, उसकी क्या सामग्री होती है। चाहे वो अष्टमी हो चाहे नवमी, सामग्री एक ही रहेगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आखिरी दिन की जो पूजा होती है वो विशेष मानी जाती है, क्योंकि 9 दिन के बाद जब हम माता को विदा करते हैं तो आखिरी दिन की जो पूजा होती है उसका बहुत महत्व होता है। सबसे ज़्यादा महत्व होता है भोग का। तो उस दिन हमें क्या भोग लगाना चाहिए? उस दिन जो भोग लगाया जाता है वो होता है हलवे का, पूड़ी का और चने का। तो चने आप जो फुलोते हैं, आप एक दिन पहले ही, अष्टमी के एक दिन पहले ही रात को चने को भिगो कर रख दें। जब वो अच्छी तरीके से फूल जाएंगे तो आप उनको एक सीटी लगाकर उबाल लीजिए। इसमें आपको नमक नहीं डालना है, आप सभी मसाले डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े से घी में थोड़े से मसाले भूनकर और यहाँ पर चने को डालकर बना लेती हूँ। चने को सिंपल तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा तीखे या बहुत ज़्यादा मसाले में बनाइएगा, क्योंकि ये हमें कन्याओं को भी भोग में देना होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको फल चाहिए, मिठाई चाहिए, दूध चाहिए, खीर चाहिए और कुछ अक्षत चाहिए, दूबा चाहिए, जनेऊ कलावा चाहिए। अगर आप माता की मूर्ति का डेली स्नान करा के पंचामृत से आप अभिषेक करते हैं तो वो सभी सामग्री भी रख लीजिएगा। पर अगर आप फोटो रखकर पूजा कर रहे हैं तो बस आपको भाव रूपी आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर ही पूजा करनी होती है। पूरी पूजा विधि भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, और फिर भी बहुत सारी ऑलरेडी मेरे चैनल पर डली हुई है पिछले साल की, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है धूप, और लकड़ी वाला लाल चंदन हो आपके पास तो वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर हवन की सामग्री भी रखनी है, हवन का कप भी रखना है। माता की पोशाक जो भी आप पहनाना चाहें वो आप पहना सकते हैं। अगर आप विग्रह की पूजा कर रहे हैं, मैं अपने विग्रह की पूजा करती हूँ तो मैं डेली ही उनकी जो पोशाक है वो चेंज करती हूँ। आप अगर चाहें तो आप जो मूर्ति होती है, मूर्ति को भी पोशाक अर्पित कर सकते हैं। बिना हिलाए आप मूर्ति पे बस पोशाक रख दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ पर सुहाग के सामान के साथ साथ चांदी की पायल बिछिया भी अर्पित कर रही हूँ। तो अगर आपके पास नई चांदी की रखी हो कोई पायल बिछिया तो वो माता को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको पाठ करना है वो किताब निकाल कर रख लीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर 9 दिन से कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप आखिरी दिन भी दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा समय निकाल लीजिएगा। उस दिन हवन, कन्या पूजन के साथ साथ हवन और पाठ भी हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही एक नारियल भी हमें ज़रूर चढ़ाना है। अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाया जाता है, इसलिए नारियल भी ज़रूर लगाइएगा। माता को आपको यहाँ पर स्थापित करने के लिए, बिठाने के लिए पटा भी चाहिए होगा और कलावा और पुष्प भी चाहिए होंगे। अगर आप 9 दिन से माता को बिठाए हुए हैं तो बस वहाँ से फूल फल मिठाई हटा लीजिए और आप वहीं पर पूजा कर लीजिए। बस बहुत सारे लोग अष्टमी की पूजा अलग से करते हैं, अलग से पटा बिछाकर, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपने 9 दिन तक नहीं रखा है माता को तो अष्टमी की पूजा चौक पूर कर, पटा बिछा कर अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कीजिएगा। पर एक का ध्यान रखिएगा कि अष्टमी के दिन नारियल का भोग तो जरूर लगाया जाता है, लेकिन नारियल खाया नहीं जाता, इसलिए आप अगले दिन आप उसको निकाल कर फ्रिज में रख दें और फिर उसको अगले दिन खा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने पुष्प ले लिए हैं। लाल पुष्प माता को बहुत प्रिय होते हैं, तो पान, नारियल और सुपारी और उसके ऊपर एक लौंग इलायची का प्रसाद जरूर लगाएगा। माता को मैं यहाँ पर माला भी अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि जो ये पूजा होती है अष्टमी की या नवमी की, बहुत विशेष पूजा होती है। मतलब कि हमारे 9 दिन का सार होता है ये, तो आप इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से पूजा कीजिए, पूरे नियमों से पूजा कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसके रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ मैंने एक फ़ोटो भी रखी हुई है। अगर आपने 9 दिन तक माता को फ़ोटो से स्थापित नहीं किया तो उस दिन फ़ोटो रखकर, अपनी माता की मूर्ति रखकर आप पूजा कर सकते हैं। माता के 9 दिन के बाद जवारे जो हैं वो क्या करना है उसका भी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ। मेरी माता रानी यहाँ जी पीतल की माता रानी है, मैं इनकी ही पूजा करती हूँ, तो मैं इनकी पूजा करके ही आपको दिखाऊंगी। इसके बाद आपको आम के पत्ते चाहिए होंगे, कलश के लिए भी और मंडप के लिए भी हमें चाहिए होंगे। और उस दिन आप अपने घर के दरवाजे पर बंधन वाला ज़रूर लगाएं आम के पत्तों से, बहुत ही शुभ होता है। सारे काम आपके मंगलमय तरीके से निपटेंगे अगर आप
इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अपने दरवाजे को भी आप धोकर, सँवार कर सजाएँगे और हो सके तो थोड़ी-सी रंगोली भी आप ज़रूर बना लीजिएगा। घर के दरवाजे पर भी और मंदिर में भी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा सुहाग का सामान भी निकाल के रखा है, तो अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो घर की माता रानी को अर्पित कर दीजिए। अगर आप मंदिर में जाके रोज़ डेली पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में भोग और ये सुहाग का सामान भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी नियम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपने कोई संकल्प लिया है 9 दिन के पहले ही कि हम ये चीज़ करेंगे 9वें दिन या फिर हमारा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगी, तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। जब भी हम कोई पूजा करते, कोई संकल्प लेते हैं तो उसका जो पारण है हमें ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पर घी चाहिए, हमें शुद्ध देसी घी और गंगा जल भी ज़रूर रख लीजिएगा। पान का पत्ता भी हमें ज़रूर चाहिए, ध्यान रखिएगा डंठल वाला पान का पत्ता लेना है। बिना डंठल वाले का पूजा में कोई इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि। और पूरी पूजा विधि बहुत ही सरल तरीके से मैं जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।